नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। हुकूमत तेलंगाना ने जुमा के रोज़ रियासत में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के क़याम के मशक़ का आगाज़ कर दिया, जिसका मकसद गरीब और कमज़ोर तबक़ात के बच्चों को आलमी मेयार की सहूलतों के साथ मेयारी तालीम फ़राहम करना है। रियासती वज़ीर रेवेन्यू पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बिलतरतीब खम्मम और नलगुंडे के अजला में 2 स्कूल्स का संग बुनियाद रखा। रियासत भर में आज 28 इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखा गया। हर एक स्कूल 25 एकड़ के वसी कैंपस पर मुश्तमिल रहेगा। ये कैंपस इंतहाई असली सहूलतों से लेस रहेगा, जहाँ तालीम और दीगर सरगर्मियां रहेंगी। हुकूमत का कहना है कि इन स्कूल्स में जरिए तालीम इंग्लिश रहेगा, जहां चहारुम से इंटरमीडिएट तक खेल कूद की तमाम सहूलतें रहेंगी। इन स्कूलों में 2560 तलबा को दाखिला दिया जाएगा और स्टाफ की तादाद 120 रहेगी। इन इंटीग्रेटेड स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरीज और स्मार्ट बोर्ड्स और कंप्यूटर लैब्स की सहूलतें भी दस्तियाब रहेंगी। ये स्कूल जात पात और मजहब और इलाके से बेहतर रहेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हर असम्बली हल्के में इस तरह का एक स्कूल कायम किया जाएगा। तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद आलमी सतह पर 5वीं तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। बरतानवी रियल एस्टेट फर्म की जानिब से जारी करदा 2023 की ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट सेविल्स कंसल्टिंग फर्म 400 करोड़ शुमारियाती पोर्टल स्टैटिस्टिका के शाये की गई, जिसमें हैदराबाद की तेज रफ्तार तरक्की को नुमाया तौर पर पेश किया गया। सेविल्स के नुमाइंदों के मुताबिक ये दर्जेबंदी मुख्तलिफ अवामिल जैसे शहर की मजमूई तरक्की, मालियाती शोबे के इस्तेहकाम, शहरियों की ज़ाती दौलत, नक्ल मकानी में इजाफा और काम करने वाली आबादी की बुनियाद पर की गई। रिपोर्ट में हैदराबाद की IT बैंकिंग और खिदमात के शोबों में मजबूत कारकर्दगी और मालियाती शोबे में इसकी तरक्की की तारीफ की गई। पेशनगोई की गई कि अगर हैदराबाद की माशी तरक्की इसी रफ्तार से जारी रही तो 2033 तक फीकस GDP की शरह नमू के लिहाज से ये दुनिया भर में पहले नंबर पर होगा। साबिक रियासती वजीर हरीश राव ने रियासती और मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां तेलंगाना को फंड लाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। मरकज ने गोदावरी पुष्करालू के लिए आंध्र प्रदेश को 100 करोड़ रुपए का फंड दिया, लेकिन इसने तेलंगाना को 0 दिया है। हमारी रियासत में बीजेपी के 8 MPs और 2 मरकजी वजीर होने के बावजूद मरकज ने तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया। खुसूसी फंड के तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मंजूरी के दौरान तेलंगाना को 0 मिला। अगर BRS लोकसभा में मजबूत पोजीशन में होती तो हम इस नाइंसाफी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने मुतालबा किया कि इन जमातों को तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों का जवाब देना चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने जुमा 11 अक्टूबर को तेलंगाना में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP को रिपोर्ट करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP का ओहदा संभाल लिया। यह फैसला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ऐलान के बाद किया गया कि मोहम्मद सिराज को एक बावकार ग्रुप 1 हुकूमत का ओहदा दिया जाएगा। सिराज ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया। क़ब्ल रेवंत रेड्डी ने मुस्तकबिल के हुनर को फरोग देने के मंसूबों के साथ खेलों और खिलाड़ियों को हिमायत के लिए रियासती हुकूमत की लगन को उजागर किया। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत ने वर्ल्ड कप T20 में मोहम्मद सिराज के कारनामे के बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेटर को रोड नंबर 78 पर जुबली हिल्स में 600 मुरब्बा गज अराजी भी अलाट की थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मूसी नदी के किनारे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में नुक्ता नज़र गरीबों के लिए नुकसानदा है। मरकजी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत को इन लोगों को ज़रूरती सहूलतें फराहम करनी चाहिए जिनके मकानात मूसी कैचमेंट के इलाकों में गिराए जा रहे हैं। जुमा के रोज़ मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मूसी कैचमेंट के इलाकों में लोगों की एक बड़ी तादाद 40 साल से मुकीम है और हुकूमत इन्हें किसी किस्म की बाज़ाबातकारी फराहम किए बगैर इनके मकानात को मुनहदिम नहीं कर सकती। किसी भी खूबसूरती की कोशिशों से पहले निकासी आपके मसाइल को हल करना ज़रूरी है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर में नामालूम शरपसंदों ने लोक फनकार व पद्मश्री अवार्ड याफ्ता दशनाम मुगलिया के प्लाट ख़ता अरादी के कंपाउंड वॉल को नुकसान पहुंचाया। शरपसंदों ने कंपाउंड वॉल को मुनहदिम कर दिया। जो मुगलिया को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी गई ख़ता अरादी के अतराफ कंपाउंड वॉल तामीर की गई थी। रियासत के सकाफती विरसे में इनके ताउन के इतराफ़ पर रियासती हुकूमत ने मुगलिया को यह इम्काना अरादी फ्राहम की थी। पुलिस ने केस दर्ज करते तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस नामालूम शरपसंद अनासिर की शिनाख्त कर रही है। मरकज़ ने रिवायती कनेरा आर्ट फार्म जो तेलंगाना का एक मुनफरिद फोक मौसीकी आला है के तहफ़्फ़ुज़ में इनके ताउन पर साल 2022 में मुगलिया को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था।
हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने ऐलान किया कि हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में हिंदुस्तान बमुकाबिला बांग्लादेश मैच के लिए मेट्रो खिदमात हफ्ता 12 अक्टूबर को रात 1 बजे तक चलाई जाएंगी। तमाम रूट्स पर आखिरी ट्रेनें रात 1 बजे रवाना होंगी और तवक्को है कि वो 2 बजे के करीब अपनी मंजिलों पर पहुंच जाएंगी। हैदराबाद मेट्रो खिदमात में तोसी के अलावा रच्चाकुंडा पुलिस ने हिफाजती इक़दाम को नाफिज किया और एक हमवार वाक़या से पाक इवेंट को यकीनी बनाने के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। शायकीन को मशवरा दिया गया है कि वो लैपटॉप, बैनर्स, पानी की बोतलें, बाहर का खाना, लिखने के कलम, परफ्यूम, दूरबीन, हेलमेट, बैटरियां, लाइटर या माचिस, तेज धाती या प्लास्टिक की अशिया, कैमरे और सिगरेट समेत कुछ चीजें स्टेडियम में न लाए जाएं। कोयले की पैदावारी लागत सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड की इंतजामिया को परेशान कर रही है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा पैदावारी लागत के साथ जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आला पैदावारी लागत की वजह से कोयले की फरोख्त से सिंगरेनी का मुनाफा 1% से भी कम है, जिससे नए इलाकों और दीगर तोसी मंसूबों में जाना मुश्किल है। हुक्काम के मुताबिक SCCL की ज़्यादा पैदावारी लागत इसके ज़ेर ज़मीन कानकनी के फीसद की वजह से थी, जिससे कंपनी को रोज़ाना 1 करोड़ 89 लाख रुपए का नुकसान होता है। एक ज़ेर ज़मीन कान में 1 टन कोयला पैदा करने के लिए इस कोयले की फरोख्त से कंपनी को 10,000 रुपये से भी कम आमदनी हो रही थी। हुक्काम ने मज़ीद कहा कि कंपनी को 2,000 रुपये का नुकसान फी टन हो रहा था। हैदराबाद के नुमाइश मैदान नामपल्ली में नवरात्रि की तकरीबात के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में नस्ब मूर्ति को नुकसान पहुंचा हुआ पाया गया। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आया यह किसी शरपसंद की जानबूझकर की गई हरकत है। पुलिस को शुबा है कि नामालूम अफराद ने पंडाल में चंदा बख्श और छेड़ा, जिसके नतीजे में देवी दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचा। पंडाल के मुंतजिमीन ने बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मौके का दौरा किया। शुबा किया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने चंदा बख्श को हटाया, जिसकी वजह से मूर्ति का हाथ टूट कर गिर गया। पुलिस CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। सिटी साइबर क्राइम पुलिस के हुक्काम ने वाज़ेह किया कि मुल्क में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट का अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो डिजिटल अरेस्ट कैद की धमकियों से खौफजदा न हो, अवाम फ़ोन कॉल्स पर रकूमात मुंतकिल न करें। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि कोई भी सरकारी महकमा या एजेंसी वीडियो कॉल या स्काई कॉल नहीं करती। इन अहदेदारों ने दावा किया कि हालिया दिनों के दौरान न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क में डिजिटल अरेस्ट की धमकियों के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। इन हुक्काम ने कहा कि साइबर मुजरिमीन डिजिटल अरेस्ट तरीक़ेकार इख्तियार करते अवाम को खौफजदा कर रहे हैं और अवाम को इन मुजरिमीन के हथकंडों का शिकार नहीं होना चाहिए। पुलिस, साइबर कॉप्स, ED, CBI, RBI, कस्टम्स अहदेदार, जजेस, मार्कोटेक्स शोबा, BSNL या ट्राई कभी भी वीडियो कॉल या स्काई कॉल्स नहीं करते। साइबर मुजरिमीन ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी लेन देन और दीगर के नाम पर वीडियो कॉल्स के जरिए मासूम अफराद को खौफजदा करते हैं। अघोरी काली मंदिर घटकेसर हैदराबाद के पुजारी पर नवरात्रि त्यौहार के दौरान कुर्बानी के लिए जानवरों पर जुल्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम पुजारी, जिसकी शिनाख्त गंत्यप्पा नरसिम्हा उर्फ अघोरी गुरु राजा स्वामी के नाम से हुई, जो अपने नाम से एक मशहूर इंस्टाग्राम चैनल का मालिक है, ने एक जानवर का सर कलम किए बज़ाहिर एक बकरी की वीडियो पोस्ट की। उसका खून एक हिंदू देवी की मूर्ति को पेश किया, जो वायरल हो गया। जानवरों की फलाह बहबूद के कारकुन गौतम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुजारी के खिलाफ सेक्शन 325 BNS किसी भी जानवर को मारने, जहर देने, माजूर करने या बेकार करने के लिए तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सिटी पुलिस ने बंजाराहिल्स में वाक़े एक जेवरात की दुकान श्री कृष्णा ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के 8 मुलाजिमीन के खिलाफ 6 करोड़ रुपए की सोने की सलाखें चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। चोरी का पता हाल ही में कंपनी की तरफ से की गई एक अंदरूनी ऑडिटिंग के दौरान हुआ, जिसके बाद इंतजामिया ने बंजाराहिल्स पुलिस से रब्ता किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक 2 मुलाजिमीन उदय कुमार और श्रीकांत ने कंपनी की इंतजामिया को अंदरूनी इंक्वायरी के दौरान चोरी और सोने की सलाखें पाई हैं। पूछगिछ पर श्रीकांत ने इंकशाफ किया कि उदय कुमार ने कई दूसरे मुलाजिमीन की मदद से तवील अरसे तक इस चोरी की मनसूबाबंदी की। चिंटू, सतिया, अजय, टिंकू और चंद्रा समेत दीगर मुलाजिमीन मुबैना तौर पर कंपनी के मैनेजर सकीरता शाह की हिदायत पर काम कर रहे थे। वरंगल जिले के रायापर्ती मंडल के किस्तापुरम गांव में जुमा की सुबह एक बाइक सवार ने अपनी बाइक पर से कंट्रोल खो दिया और सड़क किनारे दरख्त से टकरा जाने के बाद 2 नौजवानों की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त राजू 20 साल और अनुष 18 साल के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये दोनों करीबी गांव में बटुकम्मा मेले में हिस्सा लेने के बाद वापस आ रहे थे जब यह हादसा पेश आया। राजू मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी से बाइक चला रहा था और जब वो किस्तापुरम गांव पहुंचे तो इसने बाइक पर से कंट्रोल खो दिया, एक दरख्त से टकरा गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है।
शहर के मुतादिद थानों की हदूद में डकैती की 107 वारदातों में मुलव्विस एक चोर को कारखाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इसके कब्जे से सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए। मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद अवैज अहमद उर्फ अहमद 42 साल के तौर पर की गई, जो हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टे का रहने वाला है। वह हैदराबाद साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत मुतादिद मुकदमात में मुलव्विस है। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट ने एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि इससे कबल इसे 2016-2021 में भी 2 मरतबा एहतियाती हिरासत में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद घरों की निशानदेही करता, ताले तोड़कर इनमें घुसता और इन जगहों से सुरखा करता। इसे 7 अक्टूबर को कारखाना स्टेशन हदूद में एक घर में होने वाली चोरी की तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा में बड़ी जीत के बाद बीजेपी को यकीन है कि वो महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भी क्लीन स्वीप करेगी। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने 11 अक्टूबर बरोज़ जुमा यहाँ श्री नैना देवी मंदिर में पूजा की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकज में बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम खुश है। नामानिगारों के ग्रुप से बात करते नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो कामयाबी हासिल की, इसका सेहरा अवाम और भगवान को जाता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर रवादारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने आज हिज़्बुत तहरीर को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि तंजीम दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है, बेशुमार नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करने और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए फंड इकट्ठा करने में, जिससे हिंदुस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को संगीन खतरा लायक है। मोदी हुकूमत दहशतगर्दी की ताकतों से आहनी मुट्ठी से निमट कर हिंदुस्तान को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। फैसला ट्रस्ट बोर्ड के मेंबरान ने रतन टाटा के इंतकाल के बाद किया। रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के एजाजी चेयरमैन थे, का 4 जुम्मे की रात इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद ट्रस्ट बोर्ड ने नोएल टाटा को मुत्तफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स टाटा खानदान से वाबस्ता 5 अहम ट्रस्टों के ज़ेर इंतज़ाम है, जिनमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट नुमाया है। इन ट्रस्टों का टाटा सन्स में तकरीबन 52% हिस्सा है, जबकि मजमूई तौर पर 5 ट्रस्टों की हिस्सेदारी 67% है। रतन टाटा अपनी मौत तक टाटा ग्रुप के एजाजी चेयरमैन रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाओस में थाई वज़ीर-ए-आज़म पटोंगटान शिनावात्रा से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान पहली मुलाकात थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। थाई वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनकी तारीखी तीसरी मुद्दत हुक्मरानी पर मुबारकबाद भी दी। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ज़ैली, इलाक़ाई और कसीर जहती फोमों में क़रीबी ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया। इस तनाज़ुर में उन्होंने BIMSTEC के ज़रिए इलाक़ाई ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। आंध्र प्रदेश का क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID पलनाडु और एनटीआर अजला में ICICI बैंक की 3 शाखों में तकरीबन 28 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात जारी रखे हुए है। जुमा 11 अक्टूबर को मुसलसिल दूसरे दिन CID के एहलकार चिलकलूरी पेटा ब्रांच में खातेदारों से तफसीलात जमा कर रहे थे। तफ्तीशकार इन खातेदारों के बयानात कलमबंद कर रहे जो बेज़ाब्तगियों का शिकार थे। पलनाडु जिले में चिलकलूरी पेट और नसराव पेट ब्रांचों और एनटीआर जिले में विजयवाड़ा ब्रांच में तकरीबन 72 खातेदारों को बैंक के 3 मुलाजिमीन की मुबैना तौर पर की गई बेज़ाब्तगियों की वजह से नुकसान हुआ है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चितापुर तालुके के करडाल गांव में जुमेरात की रात शरपसंदों ने हजरत सैयद पीर की दरगाह पर हमला करते से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने न सिर्फ दरगाह की बेहुरमती की, बल्कि इसके साथ मौजूद मज़ार को भी निशाना बनाया और इर्द गिर्द की पथरीली दीवार को मसमार कर दिया। इस वाक़े के बाद मुस्लिम बरादरी के अफराद बड़ी तादाद में वहाँ जमा हुए और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इनका कहना था कि इस हमले से इनकी मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। इसके जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई अदम रवादारी के एक और वाक़े में एक मुस्लिम एंकर को मुबैना तौर पर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक डांडिया प्रोग्राम छोड़ने पर मजबूर किया गया, जब पंडाल के मालिक ने इस वक्त तक साउंड सिस्टम को चालू करने से इनकार कर दिया जब तक कि वो स्टेज से बाहर न निकले। रिपोर्ट्स में बताया गया कि जब एंकर स्टेज पर आए तो मालिक ने आवाज़ और बिजली दोनों बंद कर दिए और शो के जारी रखने से इनकार कर दिया। मुबैना तौर पर इसके बाहर जाने के बाद फिर से इस प्रोग्राम शुरू किया गया।
इमसाल अमन का नोबेल इनाम जापान की गैर सरकारी तंजीम को जौहरी हथियारों को ख़त्म करने की कोशिश के अवज़ दिया गया। निहान हिदांक्यो नामी गैर सरकारी तंजीम को अवार्ड तफ्सीस करते वक्त नोबेल कमेटी ने कहा कि न सिर्फ ज़बानी कोशिश बल्कि इस तंजीम ने जौहरी हथियारों के मुतासरीन उनके अमली गवाही को पेश करके जौहरी हथियारों की तबाही की अमली तस्वीर पेश की, ताकि बावर कराया जा सके कि जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नौ इंसानी के लिए कितना तबाहकुन है। इस तंजीम ने जौहरी हथियारों के शिकार हज़ारों शाहिदीन को पेश किया, अवामी अपील की, अक़वाम मुत्तहिदा में वफ़द रवाना किया और अमन की बहाली के लिए कई कॉन्फ्रेंसें की ताकि दुनिया को जौहरी हथियारों को तल्फ करने पर आमादा किया जा सके। बरतानिया में साउथपोर्ट वाक़े के बाद मस्जिद जलाने की पोस्ट करने वाले शख्स को सज़ा सुना दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साउथपोर्ट वाक़े के बाद एक शख्स ने सोशल मीडिया पर मस्जिदों को नमाजियों समेत जलाने की पोस्ट की थी, जिसे अब अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 43 साला मुजरिम जेराइंट बॉयस ने 3 बच्चों के कत्ल के बाद कई पोस्टें की और मुजरिम ने सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत वाला तहरीरी मवाद शेयर किया था। बरतानवी अदालत इससे कबल हुई पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान मस्जिद से मुताल्लिक नफरत अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट पर 53 साला खातून जोली सेवनी को 15 महीने कैद की सज़ा सुना चुकी है। वाज़ेह है कि कुछ अरसे कबल बरतानिया में एक फेक न्यूज़ फैलाई गई थी जिसमें बताया गया था कि बरतानवी शहर साउथपोर्ट में 3 बच्चियों को हलाक करने वाला शख्स एक मुसलमान तारिक वतन है, जबकि हकीकत यह थी कि इस वाक़े के 17 साला मुलजिम का ताल्लुक रवांडा से था। इस जाली खबर की वजह से बरतानिया में मुसलमानों और तारिकीन वतन के खिलाफ सफीद फार्म इंतहा पसंदों के हमले शुरू हो गए थे और बरतानिया में मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को धमकियों का सामना करना पड़ा था। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक़ और इन्हें दरपेश मुनफरिद मसाइल का एतराफ़ करने के लिए आज दुनिया भर में लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर यूनिसेफ के ताज़ा तरीन तखमीने के मुताबिक दुनिया भर में मौजूद 37 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां और ख़वातीन 18 साल की उम्र से पहले रेप या जिनसी हमले का निशाना बन चुकी है। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकशाफ यूनिसेफ की जानिब से बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के पहले आलमी तखमीने पर मुश्तमिल एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसमें ऑनलाइन या ज़बानी इस्तेसाल को शामिल कर लिया जाए तो दुनिया भर में 65 करोड़ ख़वातीन इससे मुतासिर हो चुके हैं। रिपोर्ट में तमाम अक़साम के तशद्दुद और बदसलूकी से मौसर तरीके से निमटने के लिए जामे रोकथाम और माविन हिकमत अमलियों को फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो में सोने की कान में फंसे 23 सयाहों को निकाल लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, जहां सयाह लिफ्ट ख़राब होने के बाद सोने की कान में फंस गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सयाहों का एक ग्रुप सयाहती मुकाम मोली कैथलीन गोल्ड माइन का दौरा कर रहा था कि लिफ्ट ख़राब होने की वजह से हादसा पेश आया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि वाक़े की तला मिलते ही 2 बच्चों समेत 11 सयाहों को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दीगर अफराद को 6 घंटे की मेहनत के बाद 1000 फीट की गहराई से निकाला गया। इंतजामिया ने बताया कि रेस्क्यू किए जाने वालों में से 4 अफराद मामूली जख्मी हुए, जबकि एक शख्स हलाक हो गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।